मैं उमेश प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डेली लर्निंग डोज पर। हम यहां पे अपने फिजिक्स लेक्चर सीरीज में क्लास 9th के मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और मोशन चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कई क्वेश्चंस किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आइए आज हम अपने उसके आगे की बात करते हैं। उसके आगे की बातों में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? उसके आगे की बातों में हम पढ़ना शुरू करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या पढ़ना कर चालू करेंगे बेटा? स्पीड एंड वेलोसिटी। आइए देखते हैं स्पीड क्या होता है पहले बेटा। स्पीड 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 देखिए स्पीड क्या होता है। स्पीड स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। यानी स्पीड होता है बेटा रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, वो कितने समय में कितने डिस्टेंस को कवर किया है, ये स्पीड। या आप इसकी एक और डिफिनीशन लिख सकते हैं बेटा, it is a ratio of the distance traveled to the time taken to cover that distance तो यहाँ पे मैं स्पीड की दो डिफिनेशन लिखे बेटा। एक लिखे द स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है। आप बोल सकते हो सर इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस कवर हुई है वो डिस्टेंस और जो टाइम टेकन है वो बेटा। यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम टेकन या बाई टाइम, जो टाइम लिया गया है। अब बेटा बात करते हैं स्पीड के और कुछ फिनोमेना में। तो एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पीड। तो स्पीड हमारे पास बेटा जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारी क्लास 9th में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपके स्कूल जैसे ही ओपन होगी आपका एग्जाम होगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा है इट्स यूनिट इज यूनिट ऑफ स्पीड इज, क्या लिखते हैं बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड इन MKS and सेंटीमीटर पर सेकेंड इन CGS। बेटा MKS में मीटर पर सेकेंड होगा और CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। ये हमारा यूनिट सिस्टम है MKS और CGS। आइए बात करते हैं बेटा, एक टर्म होता है इंस्टेंट वेलोसिटी। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंट वेलोसिटी आप कह सकते हैं, सॉरी स्पीड, इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होता है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब बेटा जैसे आपने जिस इंटरवल टाइम पे आपने देखना शुरू किया उस समय की बात कर रहे हैं, तो वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा। हमारा क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल
particle at given a given instant at a given instant क्या बेटा, यानी जिस समय आप देख रहे हो उस समय उस पार्टिकल की जो स्पीड होगी उसी को हम कहेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। या आप इसको इस तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, इसका और एक डिफिनीशन लिख सकते हैं बेटा, और डिफिनीशन में लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड as the ratio of the distance traveled in an extremely small interval, extremely small interval extremely small interval of time। बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में हम जब देखेंगे बेटा कितनी डिस्टेंस कवर की, ये हमारा क्या रहेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके बेटा, तो अब हम बात कर सकते हैं हमारे पास कितने टाइप्स के स्पीड होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं। क्या बेटा, टाइप्स ऑफ स्पीड। हमारे पास स्पीड बेटा दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हम इसी का और नाम दे सकते हैं वेरिएबल स्पीड। क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल स्पीड। ओके, इसको हम और नाम दे सकते हैं बेटा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल डिस्टेंस कवर करती है बेटा, तो ये कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, एक इसका एग्जांपल देख सकते हैं बेटा। एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, मैं कहूँ कि अ बाइक मूविंग ऑन अ रोड, अ बाइक मूविंग on a road at 40 किलोमीटर पर आवर speed। that means for every 1 hour it is covering 40 किलोमीटर। इट इज कवरिंग 40 किलोमीटर। ओके बेटा, ये एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब बेटा, अ बॉडी कवर unequal distance in equal interval of time। A body cover unequal distance in equal interval of time। A body cover unequal distance unequal distance in
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी तो बॉडी क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बेटा, क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ ली। पहले क्या पढ़ी, स्पीड। स्पीड क्या होता है बेटा, फिर हमने स्पीड में पढ़ा कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और उसकी यूनिट क्या होती है बेटा। उसके बाद हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया बेटा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। फिर हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ लिया। आइए आगे की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज स्पीड। क्या है बेटा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, आइए देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। बेटा एवरेज स्पीड आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, यानी अपने घर से दिल्ली, प्रयागराज से दिल्ली जा रहे हैं, तो प्रयागराज से दिल्ली का जो सफ़र होगा वो हम कह रहे हैं कि 500 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। उस 500 किलोमीटर की डिस्टेंस को आपने कवर किया है 10 घंटे में। तो आपने क्या निकाला कि अगर मैं एक यूनिट टाइम यानी 1 आवर का देखूं तो 1 आवर में आपने कितना चला होगा, लगभग 50 किलोमीटर चला है। 1 आवर में कितना चला होगा, 50। तो ये जो बात हुई है एवरेज की बात हुई है बेटा। क्योंकि आपकी जो ट्रेन थी लगातार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, नहीं जब स्टार्ट हुई होगी तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी। एक समय क्या रहा होगा, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रही होगी, 100-150 किलोमीटर रही होगी, 100-150 किलोमीटर पर आवर की रही होगी। इस तरह से तो हम जो कभी भी अगर ये बात करेंगे एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड में होता है बेटा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। जितना टोटल डिस्टेंस कवर करने में लगा है, टोटल जो टाइम हुआ है, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, एवरेज स्पीड। आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। एवरेज स्पीड इज अ रेशियो, एवरेज स्पीड इज अ ratio of the total distance to the total time taken, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। आइए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर इसका एग्जांपल समझते हैं बेटा। एवरेज स्पीड, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ओके बेटा, एग्जांपल ये है बेटा कि मैं ए से स्टार्ट किया चलना, ए से बी गया। मैंने कहा कि मैंने x1 डिस्टेंस t1 टाइम में कवर की। बी से मैं सी गया बेटा, मैंने कहा मैंने x2 डिस्टेंस t2 टाइम पे कवर की। फिर मैं सी से डी गया बेटा, मैंने कहा x3 डिस्टेंस मैंने t3 टाइम पे कवर की। तो मुझे फाइंड करना है एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच का एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड, अब हमारे लिए एवरेज स्पीड जो हो जाएगी बेटा, एवरेज स्पीड वो हो जाएगी हमारे लिए बेटा टोटल डिस्टेंस क्या है बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। ये हो गया हमारे पास एवरेज स्पीड। हम यहाँ पे नहीं जितनी भी डिस्टेंस को जितने इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया उन सारे डिस्टेंस को ऐड करके टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, वो हमें क्या देगा, एवरेज स्पीड देगा। क्या देगा बेटा, आइए कुछ और बात कर लेते हैं स्पीड के बारे में। एक बात स्पीड में ये नोट करने की बात है बेटा, स्पीड नेवर बी निगेटिव। स्पीड नेवर बी निगेटिव, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती बेटा। स्पीड में बी जीरो एंड पॉजिटिव।
जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, कभी निगेटिव नहीं होगी बेटा हमारे पास स्पीड। ओके, ये हमने बात की अबाउट स्पीड के बारे में। किसके बारे में बात की बेटा? स्पीड के बारे में। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बेटा वेलोसिटी के बारे में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी, the rate of change of displacement with respect to time, बेटा the rate of change of displacement with respect to time is called velocity। ये हमारी क्या हो जाती है बेटा? वेलोसिटी होती है। डिस्टेंस के साथ इसका चेंजिंग जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? वेलोसिटी कहलाता है। आइए बात करते हैं वेलोसिटी का वो देखते हैं फॉर्मूला। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से दिखाया, टाइम को टी से दिखाया बेटा। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट, आइए कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी बेटा? It is a vector quantity. Second, the unit of velocity, the unit of velocity is meter per second in MKS system and centimeter per second in CGS system। In CGS system, okay बेटा। the unit of velocity is मीटर पर सेकेंड इन एमकेएस सिस्टम। यानी इनके एमकेएस सिस्टम की बात करेंगे तो जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड होगी, और सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे तो इनकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। आइए थर्ड पॉइंट, वेलोसिटी में बी जीरो, पॉजिटिव, जीरो लिख ही देता हूँ बेटा, बाद में समझने में दिक्कत होगी। जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव। वेलोसिटी हमारी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव। जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसा डिस्प्लेसमेंट बिहेव कर रहा है बेटा वैसे ही वेलोसिटी हमारी बताएगी कि वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव कब होगी, कब निगेटिव होगी। और ये कौन डिपेंड करता है? ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट अगर निगेटिव है तो वेलोसिटी निगेटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। एक्चुअली पॉजिटिव निगेटिव हम ये डायरेक्शन की बेसिस पे बात कर रहे हैं। एक्चुअली दीज आर इन वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। एक्चुअल में क्या बता रहा है? डायरेक्शन। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी में जो साइन इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव और निगेटिव, एक्चुअली ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन। क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? डायरेक्शन। तो आप इतना याद रखिए, वेलोसिटी में जो ये इंडिकेशन है वो डायरेक्शन का है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। आइए बेटा बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। ये टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में हम ये देख सकते हैं बेटा, देयर आर टू टाइप्स। दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और हम इसको नाम से दे सकते हैं वेरिएबल
वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास हो गई। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है बेटा जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और इट्स गोस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time। अगर कोई पार्टिकल इस तरह से वेलोसिटी इस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो ये पार्टिकल क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। और यहीं पे अगर कोई पार्टिकल इट कवर अनइक्वल नॉट इक्वल लिख सकते हैं, नॉट इक्वल, अनइक्वल ही सही बेटा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो इस तरह की वेलोसिटीज को क्या बोलेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। यानी वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है वेरी कर रही है बेटा, उसका हर एक टाइम पर वेलोसिटीज अलग अलग है। ठीक, हर टाइम पर उसका देखा जाएगा तो वेलोसिटी अलग अलग है। अब बात करते हैं, हमारे पास एक टर्म आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस ओके बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये टर्म्स क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब जैसे कि बेटा आपके सामने से एक गाड़ी निकली तो जिस समय निकली उस समय, जिस समय आपने उसको देखा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वही क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट। क्या लिख सकते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी instantaneous velocity is the velocity of the particle at given instant, जिस समय की बात है उस समय जैसे ही, तो इस तरह की वेलोसिटी को क्या कहेंगे बेटा हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी की। क्या बात करते हैं बेटा, एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। बेटा एवरेज velocity is the ratio of total displacement to the total time taken,
ओके बेटा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं बेटा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ये हो गया हमारे पास बेटा, हमारे पास क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। आइए हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कुछ नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी में क्या रिलेशंस के बारे में बात कर सकते हैं। इफ बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन देन velocity and speed both are same। अगर पार्टिकल कहाँ बेटा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वेलोसिटी एंड पार्टिकल मूव बोथ आर सेम। दूसरा बेटा, इफ बॉडी मूव इन कर्व path then speed is greater than velocity, स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी। तो यहाँ से हम एक तरह का रिलेशन बना सकते हैं, क्या बेटा, स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड जो होगी बेटा वेलोसिटी से ज़्यादा होगी या बराबर होगी। बराबर कब होगी, जब वो दोनों स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे। जब वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे तो स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर सेम। व्हेन बॉडी इज मूविंग कर्व पाथ में मूव करेगी तो स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी। तो यहाँ से हम एक बात और कह सकते हैं बेटा, स्पीड बाय वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या इसी बात को आप ये भी कह सकते हैं बेटा, वेलोसिटी बाय स्पीड इज लेस देन इक्वल टू 1 बेटा, लेस देन इक्वल टू 1 हम ये कह सकते हैं यहाँ पर। ओके, हमारे पास दो चीजें हो गई। तो हमने यहाँ पे रिलेशंस भी देख लिया, अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे बेटा। हम इस अच्छा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बाद हम आपके उस एवरेज स्पीड के लिए एक फॉर्मूला टाइप करा लेते हैं अलग से बेटा। क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है हमारे पास। बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 विथ स्पीड v1 एंड डिस्टेंस s2 विथ स्पीड v2 इन द सेम डायरेक्शन में जा रही है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी, मुझे बॉडी का एवरेज स्पीड फाइंड करना है बेटा। यहाँ से देखिए सॉल्यूशन हमारे पास बेटा, हमने मतलब एक बॉडी ए से बी जाती है, ए से बी कितना बेटा s1 डिस्टेंस कवर करती है v1 वेलोसिटी से। सर बी से सी जाती है, सर बी से सी जाती है यानी v2 वेलोसिटी से s2 डिस्टेंस कवर करती है। ये हमें गिवन दिया है। हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो अब यहाँ पे बात आती है, सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है लेकिन टोटल टाइम नहीं पता है बेटा। तो हमें अगर वेलोसिटी, आइए बात करते हैं यहाँ पर, हमें अगर कहीं भी बेटा वेलोसिटी स्पीड दी हो तो स्पीड से डिस्टेंस और टाइम दिया तो स्पीड निकाल सकते हैं, टाइम और स्पीड दिया हो तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं।
डिस्टेंस एंड स्पीड दिया हो तो टाइम, यानी तीन में से कोई दो क्वांटिटी दी होगी तो थर्ड क्वांटिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वाले इक्वेशन में हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, टाइम। तो टाइम के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। सर स्पीड इक्वल टू होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। जब डिस्टेंस बाई टाइम तो स्पीड को हमने एस से वी से दिखा दिया बेटा, v इक्वल टू एस बाई टी। यहाँ पे t इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, s बाई वी। क्या हो जाएगा, t इक्वल टू एस बाई वी। आइए अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं बेटा। दो पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब हमारे पास a टू b, जब पार्टिकल a से b जा रहा है, टाइम taken a particle cover distance s1 with speed v1, s1 से v1। बेटा टाइम टेकन ए पार्टिकल कवर डिस्टेंस s1 विथ स्पीड v1, यहाँ से हम लिख देंगे बेटा t1 इक्वल टू सर s1 बाई v1। ऐसे ही अगेन हम t2 क्या लिख देंगे बेटा, t2 भी मेरा हो जाएगा बेटा s2 बाई v2। अब मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ। मेरे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, सर s1 प्लस s2, टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, सो इम्प्लाइज s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2। ये हमारा हो गया इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस एंड स्पीड के बेसिस पे हमारा ये एवरेज का फॉर्मूला आ गया, यानी वी एवरेज मिल गया हमें बेटा, वी एवरेज। ओके, अब वी एवरेज मिल गया, यानी एवरेज और स्पीड मिल गई, तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बना लिया था हमने, ये हमने क्वेश्चन मान के सॉल्व किया था। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और आते हैं बेटा हमारे एग्जाम्स में, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आइए इसी के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन मान लेते हैं 2 नंबर, सेकेंड क्वेश्चन दिया है, अ बॉडी ट्रेवल from A to B at 40 meter per second and from B to A at 60 meter per second, calculate the average speed and average वेलोसिटी। बेटा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें यहाँ पे बतानी है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं अपना। पहले क्वेश्चंस का हम फिगर बनाते हैं। अगर हमने फिजिक्स में बेटा क्वेश्चन का फिगर बनाना सीख लिया तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। वो जो बातें कह रहा हूँ उन्हें एक बार हम रफली बनाने की कोशिश करते हैं। एक पार्टिकल है, ए से बी जाता है। कहाँ से जाता है बेटा, ए से बी। सर ए से बी जाने में वो किस स्पीड से आ रहा है, सर 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। जो स्पीड होगी वही हमारी वेलोसिटी होगी। ओके, ये नोट में हमने आपको बता रखा है। अब बेटा अगेन
वो वापस भी आता है बी से ए, अब बी से ए वापस भी आता है। वो जब बी से ए वापस आता है इस बार वो 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आता है, स्पीड से आता है। तो अब बताना है बी से ए और ए से बी आने में उसकी टोटल टाइम की, टोटल उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना हुई। अब मान लेते हैं ए से बी की जो डिस्टेंस है वो x मीटर है। क्या मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज x। वो कितनी हो गई बेटा, x हो गई। जब वो x मीटर हो गई तो हम यहाँ पे एवरेज स्पीड देखेंगे। तो एवरेज पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे बेटा, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, सर x प्लस एक्स इक्वल टू 2x मीटर, 2x मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। क्यों बेटा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है बेटा, सेम है। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो हम उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या मान लेंगे बेटा, 0 मानेंगे। क्या, उसकी डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। सर अब यहाँ पे हमारे पास टोटल टाइम नहीं है, चलिए हम टाइम निकाल लेते हैं बेटा। टाइम कैसे निकालेंगे, सर टाइम हम यहाँ से निकालेंगे। ये बात कर सकते हैं हम टाइम के लिए बेटा कि अगर ए से बी जा रहा है तो हम t1 नाम देंगे। t1 इक्वल टू एक्स बाई 40 सेकेंड। और t2 क्या हो जाएगा बेटा, सर x बाई 60 सेकेंड। कैसे, अभी हमने इसके बारे में यहाँ पे बात की है बेटा। देखिए टाइम t, डिस्टेंस बाई स्पीड, ओके बेटा, ये हमने यहाँ पे बात कर ली। अब आइए बेटा आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस रखते हैं फॉर्मूले में और सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, सर एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो एवरेज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई x बाई 40 प्लस x बाई 60। हम यहाँ कह सकते हैं 2x डिवाइडेड बाई 24। तो डिवाइड करेंगे, ये 24 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम क्या हो गया बेटा हमारा 240। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, सर 6x प्लस 4x। ये हमारी एवरेज स्पीड आती जा रही है। तो एवरेज स्पीड हमारे लिए यहाँ हो जाएगी बेटा सर 2x अपॉन 10x बाई 240। इस x से x कट गया, ये 0 से 0 कट गया बेटा। हमारा जो ये होगा ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 24 इक्वल टू 48 मीटर पर सेकेंड। तो कार की जो एवरेज स्पीड होगी हो जाएगी 48 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, सर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 0 बाई टोटल टाइम। अब टोटल टाइम बेटा कुछ भी हो तो कोई 0 बाई एनी नंबर्स वो क्या रहता है, 0। हमारे पास यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी।
एवरेज वेलोसिटी बिकम 0। ओके बेटा, तो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया, एवरेज वेलोसिटी बिकम 0। ओके बेटा, हम इसी के बेसिस पे अपने और भी क्वेश्चंस करेंगे बेटा। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आप से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम ये बोल सकते हैं बेटा कि एक बॉडी है और वो मूव कर रही है, एक कार है मूव कर रही है। अ कार travels along a straight line for the first half time with 50 km/h and second half time with 60 km/h। यानी फर्स्ट हाफ टाइम में 50 km/h, सेकेंड टाइम में 60 km/h। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कार। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है बेटा। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे हमने बोला ये कार कहाँ से जा रही है बेटा, ए से सी जा रही है, लेकिन दो इंटरवल ऑफ टाइम में जा रही है, दो हाफ टाइम। यानी अगर ये पूरा समय यहाँ से यहाँ तक 2t लगता है, हमने माना यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम लगता है 2t लगता है, तो ये कवर कर रही है दो पार्ट्स में। ए से बी t समय में जाती है, बी से सी t समय में जाती है। ए से बी t समय में जाती है और बी से सी t समय में जाती है। बट ए से बी जब जाती है तो उसकी स्पीड होती है 50 km/h और बी से सी जब जाती है उसकी स्पीड होती है 60 km/h। ओके बेटा, तो मैंने आपको बोल रखा है कि हमें दो क्वांटिटी दे रखी हो तो तीसरी हम फाइंड कर सकते हैं। दो क्वांटिटी दे रखी हो तो हम तीसरी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से ए से बी और बी से सी, हम ए से बी के लिए जो डिस्टेंस मान लेते हैं वो मान लेते हैं बेटा S1। क्या मान लेते हैं S1, और इसके लिए मान लेते हैं S2। हमें S1 और S2 चाहिए, तो हम पहले बात करते हैं बेटा डिस्टेंस इक्वल टू, हम बात कर सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, तो S1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 50t और S2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 60t। अब मुझे एवरेज की बात करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी जो एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है बेटा सर, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है बेटा t प्लस टी। अब यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस रख देते हैं अपना। टोटल डिस्टेंस हमारे लिए कितना हो जाएगा बेटा सर, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 50t प्लस 60t डिवाइडेड बाई 2t। यहाँ पे हम निकाल लेंगे तो आएगा 110t डिवाइडेड बाई 2t, t से t कट जाएगा तो 55 km/h। तो इनकी एवरेज जो स्पीड हो जाएगी वो 55 km/h। बेटा आप इस लेक्चर से जितना भी कंटेंट ले सकते हैं लीजिए, और आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए।
और इस लेक्चर की जो भी यहाँ पे PDF फॉर्म में जो भी नोट्स होगी मैं अपने व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देता हूँ बेटा, पर डे अपलोड कर देता हूँ। तो आप अगर मेरे व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उमेश सर सर्च करिएगा। उमेश सर मेरा व्हाट्सअप चैनल नाम है और उमेश प्रताप मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आप उस पर ऐड हो सकते हैं, और ऐड होने के बाद बेटा ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स में, अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा बेटा, हम इसी के बेसिस पे सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे और एक्सेलरेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे और इनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए धन्यवाद।